हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2। यूनिट 1 हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ चुके हैं रिलेशंस क्या होते हैं, उसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं और फिर हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस के टाइप्स किए थे हमने और क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो फंक्शंस के दो टाइप्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एग्जांपल्स हैं। बताइए कौन सा फंक्शन वन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन वन नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, डोमेन चेंज कर देंगे, को डोमेन चेंज कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है उनके वन ऑन टू होने पे, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको क्या देनी है, ये देखना है कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन है हमारी R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड जो हमारी कोडोमेन है दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। और बोला है कि बताइए कि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्या ये फंक्शन वन है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, वन ऑन टू हम बाद में समझते हैं, पहले हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होता क्या है। राइट, ये देखिए, ये हमारा डोमेन है, ग्राफ बनाया है मैंने इस फंक्शन का, ये डोमेन आ गया ये वाली एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे ये जो होता है हमारा कोडोमेन है ना, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे इमेज होती है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डोमेन सेट होता है। अब डोमेन क्या है, पूरे के पूरे रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में जितने नंबर्स हैं, रैशनल्स इरैशनल्स जो भी, 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में नंबर्स हैं, 3 और 4 के बीच में नंबर्स हैं, 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, उनके बीच के नंबर्स को भी लेना है एंड सो ऑन। ऐसे ही आपने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सब लेने हैं और इन पे क्या कर देना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देना है। देखिए फंक्शन को हम ऐसे समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम फंक्शन लगाना है मतलब डोमेन पे हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फंक्शन लगाना है। फंक्शन को आप मान लीजिए एक मशीन, ठीक है, जिसमें आप कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, कोई प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी एक चॉकलेट की फैक्ट्री है सोचिए, और उसमें आप क्या डाल रहे हैं, कोको पाउडर डाल रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं और शुगर डाल रहे हैं, बटर डाल रहे हैं। ठीक है, वो आपका इनपुट है और उसे उस मशीन में डाल रहे हैं। उस मशीन को हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। जब आपने ये सारा रॉ मटेरियल अपनी मशीन में डाल दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, तो आपकी जो मशीन है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी और उसे कन्वर्ट कर देगी किसी एंड प्रोडक्ट पे, वो क्या बना देगी, उसका चॉकलेट बना देगी। राइट, वैसे ही जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको मान लो ये एक मशीन है, इसमें हम x डाल रहे हैं। x क्या है, सारे रियल नंबर्स। हम जब इसमें रियल नंबर्स डालते हैं इस मशीन में, एफ में ये x रियल नंबर्स हम डालते हैं, तो ये जो हमारा बन जाता है, प्रोडक्ट बन जा रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये वाला जो फंक्शन है ये एक ऐसी मशीन है जो रियल नंबर्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना मशीन में डालने के बाद, फंक्शन अप्लाई करने के बाद, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये कैसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन ने क्या बना दिया, फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब ये आप अप्लाई कर रहे हो x पे तो क्या वैल्यूज बनेगी। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। राइट, आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर्स है उन सब की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं, 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे और 1 से लेके 2 तक जाएंगे। ठीक है, बट 2 हम नहीं ले रहे, 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।
सिमिलरली 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। 4 और 5 के बीच में 4 हो जाती है। सो ऑन 0 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। ठीक है, और -1 और -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? -2 हो जाती है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं अपनी 11th क्लास में। अब ये फंक्शन देख के बताना है, देख के बताते हैं पहले कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि अगर कोई दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है तो वो दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? सेम पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 तो इसका मतलब होना चाहिए कि x1 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू x2। अब आप देखिए f of x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? 0 1। 0 की तरफ से क्लोज्ड है और 1 की तरफ से कैसा है? ओपन है। ठीक है, मतलब आप 0 को तो लेंगे बट 1 जो एंड पॉइंट है उसको हम नहीं ले रहे। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर्स, उन सब की इमेज क्या है? 0। ये मैंने आपको यहां समझाया। लाइकवाइज अगर 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर्स ले लें उन सबकी इमेज क्या आ जाएगी? 1। अब जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी x हैं 0 और 1 के बीच में, उन सब की इमेज क्या बनी? 0 बनी। कितने रियल नंबर्स हैं 0 और 1 के बीच में? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी इमेज क्या बन रही है? 0 बन रही है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए जिनकी सेम इमेज है। अगर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट की एक इमेज होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट की कोई और इमेज होनी चाहिए 1 1 फंक्शन के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स की सेम इमेज आ रही है, राइट? इसलिए ये जो फंक्शन है f इज नॉट 1 1 ऑन 2। देखो इमेज की बात करें, ये डोमेन है, डोमेन वाला आर है, और ये जो है ये को डोमेन वाला आर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारी डोमेन है, वाई एक्सिस पे हमारी को डोमेन है। ठीक है, अब आप देखिए 0 और 1 के बीच में जितने नंबर्स थे उन सबकी इमेज बन गई 1। 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं उन सबकी इमेज क्या बन रही है? 2। 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनकी इमेज क्या बन रही है? 2। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में इमेज बन रही है 0, 1 और 2 के बीच में इमेज बन रही है 1, 2 और 3 के बीच में इमेज बन रही है 2। तो आप ये चीज देखिए कि जो इमेजेस बन रही है वो कैसी बन रही है? इंटीजर्स बन रही है। ठीक है ना, 0 और -1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी इमेज क्या बन रही है? -1 बन रही है, जो कि क्या है? इंटीजर है। मतलब आपका जो फंक्शन है जब आप x पे अप्लाई करते हो तो वो कैसी वैल्यूज बना रहा है? सिर्फ इंटीजर्स बना रहा है, बाकी रियल नंबर्स नहीं बन रहे, सिर्फ इंटीजर्स बन रहे हैं। ठीक है, सिंस f अटेन्स ओनली इंटेग्रल वैल्यूज, बट कोडोमेन में सिर्फ इंटीजर्स थोड़ी ना थे, उसमें तो सारे रियल नंबर्स थे, चाहे वो इंटीजर्स हैं या इरैशनल्स हैं या इंटीजर्स के बीच में जो रैशनल्स आ रहे हैं वो भी है, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पर इमेज आपकी क्या बन रही है? सिर्फ इंटीजर्स बन रही है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स रह गए जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ना? आर में ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो कि क्या होगी? जिनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसलिए इंटीजर्स की तो प्री इमेज मिल जाएगी बट जो नॉन इंटीजर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज आर में नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होगा? ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंस f अटेन्स ओनली इंटेग्रल वैल्यूज देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया है? फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम r टू r। फिर से डोमेन क्या ले ली है? रियल नंबर्स, और को डोमेन भी क्या ले लिया है? रियल नंबर्स, और फंक्शन को डिफाइन कर दिया है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। अब ये जो फंक्शन है हमारा f, इसको हम मान लेते हैं ये एक ऐसी मशीन है जो कि क्या है? मॉड x है। जब आप इसमें x डालते हो तो उस पे क्या लग जाता है? मॉड लग जाता है। मॉड लग जाता है तो मॉड का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि ये मॉड फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। मॉड x की क्या वैल्यू है? मॉड x की वैल्यू क्या होती है? x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है,
मतलब क्या हुआ, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स पे फंक्शन की सेम वैल्यू रहती है, ठीक है, एक्स की सेम वैल्यू रहती है, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या हो जाता है, फंक्शन जो है वो क्या कर देता है, एक्स को क्या बना देता है, माइनस एक्स बना देता है, एक्स के साथ एक क्या लगा लेता है, माइनस लगा देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी मॉड एक्स की बात कि मॉड एक्स होता क्या है। अब देखते हैं कि क्या ये 1 1 है। देखिए ये इसका ग्राफ है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स रियल नंबर्स पे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये हमारा क्या है, को डोमेन है, ठीक है। सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1, अब आप देखिए एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1, एफ क्या करता है, किसी भी नंबर के साथ क्या लगा देता है, मॉड लगा देता है, एक्स को उसने क्या बना दिया, मॉड एक्स, तो 1 को क्या बना देगा, मॉड 1, माइनस 1 को क्या बना देगा, मॉड ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, पर मॉड ऑफ माइनस 1 भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसलिए आपको दो नंबर्स मिल गए 1 और -1 जिनकी क्या है, सेम इमेज है। क्या ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए थे 1 1 फंक्शन के लिए, नहीं होने चाहिए थे। सिर्फ 1 1 1 और -1 नहीं, 2 की इमेज जो होगी, 2 पे आप मॉड लगाइए, क्या वैल्यू आएगी, 2, -2 पे मॉड लगाइए, क्या वैल्यू आएगी, 2, वैसे ही 3 पे मॉड लगाइए, क्या वैल्यू आएगी, 3, -3 पे मॉड लगाइए, क्या वैल्यू आएगी, 3। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनमें क्या है, आप मॉड लगा रहे हैं, ठीक है, पेयर्स में, 1 और -1, 2 और -2, 3 और -3, 4 और -4। तो ऐसे नंबर्स पे जब आप मॉड लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं पेयर्स में दो नंबर्स आपको मिल रहे हैं जिनकी सेम इमेज आ रही है, ठीक है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखिए दो नंबर्स हैं जिनकी सेम इमेज है, 2 और -2 की सेम इमेज है, ठीक है। तो ये जो मॉड फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अब एक चीज देखिए, मॉड क्या कर रहा है, मॉड की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, तो कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम अगर मॉड की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो आप लिख रहे हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, तो ये तो नेगेटिव है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू बनाता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल है x, राइट। रियल नंबर्स की बात करें 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। जो 0, अगर 0 हम ले या पॉजिटिव नंबर्स ले पॉजिटिव 0 के राइट साइड पे, तो मॉड क्या करेगा, उस नंबर को कुछ भी नहीं करेगा, वैसे का वैसा रहने देगा। बट अगर आप नेगेटिव नंबर्स की बात करो, ये वाले नंबर्स की, 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स की, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इनमें पहले ही क्या लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है। मॉड क्या करेगा, जब आप ऐसे नंबर पे मॉड लगाओगे तो वो क्या करेगा, ये जो x है ये एक नेगेटिव नंबर है, जैसे x -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। जब आप मॉड लगाएंगे ऐसे नंबर पे, जैसे मॉड ऑफ -1, राइट, तो ये क्या कर देगा, ये -1 के साथ एक और माइनस लगा देगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, -1, ठीक है, मॉड ने क्या किया, इसके साथ एक और माइनस लगा दिया, मॉड ऑफ x हो गया -x, ठीक है। तो x तो -1 था, इसके साथ एक और माइनस लग गया, जब एक और माइनस लग गया तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस। समझ में आया? तो ये जो माइनस लगा इसकी वजह से ये जो -1 है ये क्या हो गया, +1 हो गया, राइट। इसलिए आपका क्या होता है, मॉड में पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही रहता है, मगर नेगेटिव नंबर पे मॉड लगाओगे तो वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज भी क्या है, 1 है, 2 की इमेज 2 है, और -2 की इमेज भी क्या है, +2 है, ठीक है। 3 की इमेज 3 है, वैसे ही -3 की जो इमेज है वो भी क्या है, +3 है, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉड फंक्शन। अब आप देखिए डोमेन में तो सारे नंबर्स थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव, 0 सब कुछ था, पर
इमेज क्या बन रही है, 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 पॉजिटिव, 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 पॉजिटिव, 3 की इमेज क्या बन रही है, 3 पॉजिटिव, 0 की इमेज क्या बन रही है, 0, ठीक है। अब -1 की इमेज क्या बन रही है, +1 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बन रही। -2 की इमेज क्या बन रही है, +2 पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो किसी चीज की इमेज बन ही नहीं रही मॉड में, ठीक है। बट कोडोमेन में तो आपके पास सारे ही रियल नंबर्स थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, है ना। पॉजिटिव नंबर्स भी थे, नेगेटिव नंबर्स भी थे। तो कोडोमेन के पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ठीक है, पर जो नेगेटिव नंबर्स थे यहाँ पे आपको कोई एक्स नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप मॉड लगाओ तो यहाँ पे जाके वो नेगेटिव नंबर बन जाए, ठीक है। नेगेटिव नंबर वो कभी नहीं बनेगा। किसी भी एक्स पे आप पॉजिटिव नंबर पे या नेगेटिव नंबर पे आप मॉड लगाओगे तो वो उसकी जो इमेज है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 बिलोंग्स टू आर, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन का आर है रियल नंबर्स, एंड ये रियल नंबर्स डिनोट कर रहे हैं कोडोमेन के, ठीक है। इनके बीच में फंक्शन डिफाइंड है एफ, ठीक है। जो -1 है या सपोज -2 है, -2, क्या यहाँ पे कोई ऐसा x है जिसके ऊपर आप मॉड लगाओ तो या -2 बन जाए? नहीं है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो -2 है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, ठीक है। वैसे ही -1, -3 या -1 और -2 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं, -2 और -3 के बीच में जो रियल नंबर्स है कैसे होंगे, वो भी नेगेटिव होंगे। तो उनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे डोमेन में नहीं मिलेगी। किन नंबर्स की नहीं मिलेगी प्री इमेज? नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज डोमेन सेट में आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी अंडर दिस मैपिंग मॉड एक्स। इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। -2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, बट इट हैज नो प्री इमेज इन आर, ठीक है। इसकी यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं वी डू नॉट हैव एनी पॉइंट x इन आर सच दैट f of x इक्वल टू -2, क्योंकि कभी भी मॉड ऑफ x जो है वो -2 तो नहीं बनेगा, नेगेटिव तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए f इज नॉट ऑन टू। एक और चीज ध्यान दीजिए, देखो जब आपको प्रूफ करना है कि ये 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है ये फंक्शन, तो आप कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 और -1 की एग्जांपल दी, यहाँ पे मैंने -2 की एग्जांपल दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रूव करना था कि 1 नहीं है, तो मैंने सिर्फ 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी एग्जांपल दी, ठीक है। पर जब मैंने प्रूव करना है कि ऑन टू है तो मैं किसी एक एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकती, तो मुझे आर्बिट्ररी नंबर्स लेने पड़ेंगे A B C D X Y Z इन ऑर्डर टू प्रूव कि ये ऑन टू है या 1 है। आपको आर्बिट्ररी नंबर्स लेने पड़ेंगे। किसी एक एग्जाम्पल से आप प्रूव नहीं कर सकते कि फंक्शन 1 नहीं है या फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हम यहां तक रखेंगे अपना ये लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और आपकी असाइनमेंट है कि आप अप टू क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए और मुझे सेंड करिए। थैंक यू।